Hello friend, welcome back to our channel. Today we will discuss a very important and interesting topic. This topic name is Flender Interaction Analyze Category System. तो ये एक सिस्टम है जो कि एजुकेशन की, जो कि टीचर्स ट्रेनिंग की साइंटिफिक स्टडी करता है। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे कि ये सिस्टम क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी कैटेगरी क्या है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है टीचर्स के लिए एंड माइक्रो टीचिंग के लिए एंड रिसर्च के लिए। तो सबसे पहले हम इस मॉडल के बारे में जानते हैं। तो जो ये मॉडल है उसको नेड फ्लेंडर के द्वारा दिया गया था 1960 में। किसके द्वारा दिया गया था? हु गेव दिस मॉडल? नेड ए फ्लेंडर ने इसे डेवलप किया था, उन्होंने इस मॉडल को दिया था। तो इस मॉडल का उद्देश्य क्या है? तो इसका मेन एम है आपका कि जो क्लासरूम है वहाँ पे जो टीचर्स और स्टूडेंट के मध्य जो भी डिबेट होता है, जो भी इंटरेक्शन होता है और जो भी संवाद होता है उसके साइंटिफिक तरीके से स्टडी करना, यानी टीचर्स और स्टूडेंट के मध्य जो बातचीत है, जो संवाद है, उसकी वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करना इस मॉडल का उद्देश्य है। अब हम जानेंगे कि इस मॉडल में कुल कितनी कैटेगरी है। तो इसमें कुल 10 कैटेगरी है और इस 10 कैटेगरी को 3 मेजर पार्ट में डिवाइड किया गया है, जो कि सबसे पहले टीचर्स टॉक यानी जो टीचर्स की बातें होगी, उसके बाद स्टूडेंट टॉक यानी पीपल टीचर्स टॉक, उसके बाद साइलेंस एंड कंफ्यूजन जोन। तो ये मॉडल जो है वो आपके जो भी टीचर्स ट्रेनिंग है, जो भी माइक्रो टीचिंग है और जो भी रिसर्च है उनके लिए काफी उपयोगी होती है। तो अब हम इसे कंक्लूड करते हैं। तो ये मॉडल क्या है? एक प्रकार का एक सिस्टम टू रिकॉर्ड इज अ सिस्टम टू रिकॉर्ड, एक प्रकार का सिस्टम है, एक ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा हम टीचर्स एंड स्टूडेंट के मध्य जो भी इंटरेक्शन होता है एक क्लासरूम के अंदर, उसके साइंटिफिक रूप से उसकी स्टडी करता है, उसका विश्लेषण करता है और उसका अध्ययन करता है। अब हम इसके कुछ सिंपल पॉइंट में उसे जानते हैं, यानी कुछ कीवर्ड है इसके। तो ये सिस्टम ओनली वर्बल बिहेवियर को स्टडी करता है। वर्बल स्टडी मीन्स बोलचाल की भाषा पे ध्यान देता है। जो नॉन वर्बल एक्सक्यूज होते हैं क्लास में, यानी जेस्चर, पोस्चर जो भी है, उन पे किसी प्रकार की स्टडी नहीं करता है, ओनली वर्बल बिहेवियर पे फोकस करता है। इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट इज कॉल्ड टीचर्स टॉक यानी शिक्षक की बातें, नेक्स्ट इज आपका स्टूडेंट टॉक एंड नेक्स्ट इज साइलेंस या कंफ्यूजन जोन। तो ये मॉडल हमें ये बताता है कि जो टीचर्स है, जो टीचर्स क्लास से ले रहा है, वहाँ पे टीचर्स कौन सबसे ज्यादा एक्टिव है, टीचर्स एक्टिव है सबसे ज्यादा या स्टूडेंट। अगर सबसे ज्यादा टीचर्स एक्टिव है तो वो टीचर सेंट्रिक एजुकेशन हो जाएगी, और अगर स्टूडेंट सबसे ज्यादा एक्टिव है, टीचर एक फैसिलिटेटर यानी एक गाइड के तौर पे क्या कार्य करता है, एक मेंटर की कार्य के तौर पे कार्य करता है, तो उसको कहेंगे स्टूडेंट सेंटर्ड या लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन। यहाँ पे जो स्टूडेंट होता है वो काफी एक्टिव होता है, यानी जो स्टूडेंट होता है उसकी रिफ्लेक्टिव थिंकिंग होती है, यहाँ पे उसको अंडरस्टैंड करता है हर प्रकार के कॉन्सेप्ट को, उसको इन डेप्थ स्टडी करता है। लेकिन जो टीचर सेंट्रिक होता है वहाँ पे टीचर्स का मेन रोल होता है, टीचर्स के द्वारा स्टूडेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, और स्टूडेंट का जो रोल है एक पैसिव लिसनर यानी निष्क्रिय अधिगमकर्ता की तरह होता है। और यहाँ पे जो स्टूडेंट होता है वो ओनली इंफॉर्मेशन को और फैक्ट को गेन करता है और उसे क्रैमिंग के थ्रू, रोट लर्निंग के थ्रू याद करने की कोशिश करता है टीचर सेंटर में। तो इस मॉडल के द्वारा जो टीचर्स हैं वो अपने टीचिंग स्टाइल है, उनकी जो टीचिंग स्किल है उसको सुधारने का प्रयास करते हैं। तो इसका एक ट्रिक है कि फ्लेंडर जो सिस्टम है वो क्लासरूम इंटरेक्शन का एक मिरर है। क्लासरूम इंटरेक्शन का मिरर कौन है? फ्लेंडर सिस्टम, यानी फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम इज कॉल्ड क्लासरूम
interaction mirror. Okay, we will discuss our next slide is based on तो ये आपकी 10 कैटेगरी है, को टोटल 10 कैटेगरी है इस मॉडल की, जो कि फ्लेंडर ने इसको 3 मेन पार्ट में डिवाइड किया है इंटरेक्शन के आधार पे। तो फर्स्ट इज टीचर्स टॉक, यानी जो टीचर्स की बातें होगी, जो टीचर्स क्लासरूम में कुछ भी बातें करेगा तो टीचर्स पे की टॉक पे आधारित है। सेकेंड इज प्यूपिल टीचर्स, जो भी स्टूडेंट है वो जो भी टॉक करते हैं, यानी टीचर्स के प्रश्नों का रिस्पॉन्स देना, इस प्रकार से। नेक्स्ट इज साइलेंस और कंफ्यूजन, जो है क्लासरूम में होता है उस पे बेस्ड है। तो हम अपने फर्स्ट मॉडल पे डिस्कस करते हैं, जो कि पहले तो ये 2 भागों में डिवाइड है। पहले इनडायरेक्ट टॉक, यानी इनडायरेक्ट टॉक का मतलब होता है कि टीचर स्टूडेंट को ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्व करके टीचर ये नोट करता है टीचर कि कौन सा स्टूडेंट ज़्यादा एक्टिव है, कौन स्टूडेंट कैसे पढ़ रहा है, स्टूडेंट कैसे बातें कर रहा है, स्टूडेंट कैसे प्रश्न पूछ रहा है। तो सबसे पहले जो टीचर्स होता है, इनडायरेक्ट टॉक के थ्रू जो स्टूडेंट की फीलिंग होती है, यानी उनकी जो भावनाएं होती है उसको एक्सेप्ट करता है, उसको स्वीकार करता है। लाइक कि स्टूडेंट कभी बहुत थका हुआ है तो टीचर्स ये भी कह सकते हैं, आई नो यू आर वेरी टायर्ड टुडे। इस तरह से उनकी फीलिंग को, उनकी जो भावनाएं हैं उनको रिस्पेक्ट देना, उनको स्वीकार करना। नेक्स्ट आपका आता है प्रेज और इनकरेजमेंट, यानी कक्षा के अंदर स्टूडेंट का उत्साह बढ़ाना, उनकी प्रशंसा करना, उनको मोटिवेट करना। तो ये टीचर्स यहाँ पे स्टूडेंट जो भी आंसर प्रोवाइड करता है किसी भी विषय पे, तो इस तरह से टीचर उनको गाइड करता है कि योर आंसर इज वेरी गुड, वेल डन। इस तरह से री इन्फोर्समेंट के थ्रू उनको इनकरेज या मोटिवेशन दिया जाता है। अब नेक्स्ट आपका आता है एक्सेप्टिंग आइडियाज, यानी यहाँ पे जो स्टूडेंट के जो भी आइडिया होते हैं, उनके जो भी विचार होते हैं किसी भी टॉपिक को लेके, तो उनके पॉइंट को भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। लाइक टीचर कॉल्ड स्टूडेंट से कहता है कि दैट पॉइंट इज वेरी गुड, लेट्स डिस्कस मोर, यानी उनके पॉइंट को अपने लेसन प्लान में, अपनी टीचिंग में एक्सेप्ट करना और उनके थ्रू आगे बढ़ना। फिर आता है आस्किंग क्वेश्चन, यहाँ पे जो टीचर होता है वो स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछता है कक्षा को इंगेज रखने की, यानी स्टूडेंट को अटेंटिव रखने के लिए, उनको इंगेज रखने के लिए, उनके मध्य इंटरेक्शन को बढ़ावा देने के लिए उनसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लाइक कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ यूएसए। इस तरह से छोटे छोटे प्रश्न के माध्यम से उनको इंगेज रखा जाता है। अब आता है लेक्चरिंग, यानी जब टीचर्स लेक्चर देता है, यानी किसी फैक्ट को एक्सप्लेन करता है। लाइक अ एग्जाम्पल इज द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन इन 365 डे। इस तरह से लेक्चर, उसके बारे में नॉलेज प्रोवाइड करना, उसका एक्सप्लेनेशन देना किसी फैक्ट का। अब आता है आपका डायरेक्ट टॉक, जहाँ पे जो टीचर्स होता है वो स्टूडेंट को डायरेक्शन देता है, यानी जो इंस्ट्रक्शन देता है। लाइक कि क्लासरूम के अंदर कि ओपन योर बुक, राइट डाउन द आंसर, राइट डाउन द क्वेश्चन, राइट डाउन द डेट ऑफ टुडेज डेट। इस तरह से उनको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं क्लासरूम के अंदर। अब लास्ट आता है आपका क्रिटिसाइजिंग और जस्टिफाइंग अथॉरिटी, यहाँ पे जो टीचर होता है वह स्टूडेंट को उनकी पॉजिटिव आलोचना करना, फिर उनको अनुशासित करना, उनको डिसिप्लिन करना। तो कभी कभी जब वो ज़्यादा गलतियाँ करते हैं तो उनको डांटना, इन्फोर्स करना, लाइक कि कीप क्वाइट, डोंट डिस्टर्ब द क्लास। इस तरह से टीचर्स उनका क्रिटिसिज्म करता है, उनको अनुशासित करता है। अब आता है आपका स्टूडेंट टॉक, यानी स्टूडेंट टॉक मीन्स कि टीचर्स के जो प्रश्न पूछे गए, यानी टीचर्स ने यहाँ पे जो सवाल पूछा था कि व्हाट इज द नेम ऑफ फ्रांस कैपिटल, तो यहाँ पे स्टूडेंट अपना रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है कि पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस। तो प्यूपिल टीचर्स यहाँ पे स्वतंत्र रूप से सोचता है, खुद से सवाल पूछता है, विचार करता है कि वो मैम से पूछता है, यानी टीचर से पूछता है व्हाई डज द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। इस माध्यम से वो अपने सवाल पूछता है। लास्ट आता है आपका साइलेंस और कंफ्यूजन, यहाँ पे जो टीचर्स होता है वो ये देखता है कि क्लास में इतनी शांति क्यों है, इतना डिस्टरबेंस क्यों है। इस तरह से क्लास को
देखता है कि स्टूडेंट कैसे बोल रहे, स्टूडेंट कैसे कर रहे। तो ये 10 कैटेगरी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, तो ये मॉडल है। तो फर्स्ट इज, आई रिपीट इट अगेन, तो फर्स्ट इज जब हम टीचर्स टॉक पे आते हैं, शिक्षक की बातें, तो एक्सेप्ट फीलिंग ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास, यानी जो क्लास होती है वहाँ पे स्टूडेंट की फीलिंग को एक्सेप्ट करना, उनको मोटिवेट करना, उनको इनकरेज करना, फिर उनके आइडियाज को अपने लेसन प्लान में, अपने टीचिंग मटेरियल में इंक्लूड करना, फिर स्टूडेंट से बीच बीच में छोटे छोटे प्रश्न पूछना, क्लास को इंगेज तक रखने के लिए, इंटरेक्टिव बनाने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए, और लेक्चर दे देना, यानी फैक्ट, कोई फैक्ट है उसके बारे में विस्तार से बताना, उसका एक्सप्लेनेशन देना और उनके बारे में नॉलेज प्रोवाइड करना। और गिविंग डायरेक्शन में जहाँ पे टीचर स्टूडेंट को क्लास के अंदर मार्गदर्शन देता है कि राइट डाउन द आंसर, राइट डाउन द डेट, राइट डाउन द, इस तरह से ओपन योर बुक, इस तरह से क्लास के अंदर ये डायरेक्शन यानी इंस्ट्रक्शन, निर्देश दिए जाते हैं। लास्ट इज क्रिटिसाइजिंग अथॉरिटी, जहाँ पे जो टीचर्स है वो स्टूडेंट को अनुशासित करता है क्लास मैनेजमेंट को ठीक करने के लिए और डिसिप्लिन मेंटेन करता है क्लास में। फिर आता है आपका जो स्टूडेंट रिस्पांस है, वहाँ पे जो टीचर्स होता है वो स्टूडेंट रिस्पांस में जो स्टूडेंट होते हैं वहाँ पे वो अपना क्वेश्चन का आंसर टीचर को प्रोवाइड करते हैं, अपना फीडबैक प्रोवाइड करते हैं जो भी टीचर्स ने पढ़ाया उसके ऊपर। फिर वो स्वतंत्र रूप से सोचते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट क्यों रोटेट करती है, इस तरह से स्वतंत्र रूप से वो विचार करते हैं। लास्ट आपका आता है साइलेंस और कंफ्यूजन जोन, जहाँ पे टीचर्स देखते हैं कि क्लास इतनी शांत क्यों है, क्लास इतनी डिस्टर्ब क्यों है। तो टीचर्स ऑब्जर्व करता है स्टूडेंट को और हर 3 सेकेंड में ऑब्जर्व करता है और उनके बारे में नोट करता है कि कौन स्टूडेंट क्या कर रहा है, कौन स्टूडेंट कैसे पढ़ रहा है। तो इसका एक फ्लो चार्ट है जो कि फ्लैंडर्स ने दिया है। तो इसकी टोटल हाउ मेनी कैटेगरी, टोटल 3 पार्ट, हाउ मेनी कैटेगरी टोटल इज 10 कैटेगरी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड टीचर टॉक, यानी शिक्षक की बातें। नेक्स्ट पार्ट इज कॉल्ड स्टूडेंट टॉक, यानी जो शिक्षार्थी होते हैं, जो पीपल टीचर्स होते हैं उनकी बातें। नेक्स्ट इज साइलेंस। तो जो टीचर्स टॉक है उसके अंदर आपकी 7 कैटेगरी आती है, फिर 2 कैटेगरी आपकी स्टूडेंट टॉक के अंदर आती है और 1 कैटेगरी इज अंडर द साइलेंस या कंफ्यूजन जोन। फर्स्ट इज accepting the feeling of the student, encouragement and motivation provide for student and accept use the ideas of pupil teacher, ask the question in the classroom, lecture providing explanation and giving direction in the classroom and criticizing justifying authority। और यहाँ पे स्टूडेंट की प्रतिक्रिया, उनका रिस्पॉन्स, उनका सजेशन, उनका फीडबैक यहाँ पे स्वतंत्र रूप से सोच पाते हैं बच्चे। फिर आपका आता है साइलेंस, जहाँ पे कि टीचर्स देखता है कि क्लासरूम इतनी शांत क्यों है, क्लास में इतना शांति क्यों है, इतना डिस्टरबेंस क्यों है। तो इस तरह से क्लासरूम के अंदर टीचर्स नोट करता है। तो ये कुछ फ्लैंडर ने एक मॉडल दिया था जो कि 1960 में नेड फ्लैंडर के द्वारा दिया जाता है। 1960 में जो ओनली वर्बल पे बेस्ड है, यहाँ पे टीचर्स ऑब्जर्व करता है कि स्टूडेंट कैसे बोल रहा है, स्टूडेंट कैसे बातें कर रहा है, इस तरह से। और ये मॉडल जो है ये बेस्ड है कि जो क्लासरूम है उसके अंदर जो टीचर्स और स्टूडेंट के मध्य जितने भी इंटरेक्शन होते हैं, जितने भी सवाल जवाब होते हैं, जितने भी क्वेश्चन आंसर होते हैं और जितने भी संवाद होते हैं उस पर स्टडी करता है, यानी साइंटिफिक रूप से उसकी स्टडी करता है। तो ये इसकी कुछ कैटेगरी थी जो कि फ्लैंडर ने दी थी। ये आपका जो माइक्रो टीचिंग है, जो टीचर ट्रेनिंग है और जो भी अन्य रिसर्च वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे टीचर्स कितना एक्टिव है, टीचर्स का मेथड कितना इम्प्रूवमेंट है, कितना इफेक्टिव है क्लासरूम के अंदर, तो ये देखा जाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।